बहन, तुझे बार बार साइन करने के लिए बुलाता हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस इन पेपर्स के ऊपर तेरा आखिरी साइन चाहिए, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। दीदी, मम्मी जब जिंदा थी ना, हम दोनों मम्मी के पीछे पड़े रहते थे। रोज मम्मी को बोलते थे कि मम्मी वसीयत बना लो, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, पर मम्मी हमारी सुनती कहाँ थी। अब मम्मी तो चली गई है, परेशानी हम दोनों को हो गई है। अब कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करानी है, सबसे पहले आपके साइन चाहिए। भाभी, भैया, मैंने तो ये सोचा था कि आप दोनों ने मुझे मम्मी के श्राद्ध के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन यहाँ तो आप अपनी इस प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा रहे हो मुझसे। भैया, प्रॉपर्टी क्या कहीं भागी जा रही है क्या? पहले मम्मी का श्राद्ध नहीं करना? मम्मी का पहला श्राद्ध है, उसके बारे में तो आपको कोई चिंता नहीं है। अरे बहन, हम क्यों मम्मी के श्राद्ध की चिंता करें? तुझे तो पता ही है, मम्मी के मरने के बाद मम्मी के चौथे पे ही हमने सब कुछ कर दिया था। और वैसे भी है ना, इस श्राद्ध के चक्कर में हम नहीं फंसना चाहते, क्योंकि हर साल फिर ये श्राद्ध करने पड़ेंगे। वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। भाई, जब मम्मी जिंदा थी तो मम्मी भी तो पापा का श्राद्ध करती ही थी ना। अब मम्मी के जाने के बाद आप दोनों का फर्ज बनता है मम्मी पापा का दोनों का श्राद्ध करना, और आप दोनों अपने फर्जों से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। बहन, जब तक मम्मी पापा जिंदा थे ना, तब तक ही हमारे फ़र्ज थे। अब मम्मी पापा के जाने के बाद ना, हमारे सारे फ़र्ज ख़त्म हो गए हैं। हाँ भाई, वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मम्मी पापा के जाने के बाद आपके सारे फर्ज खत्म हो गए हैं। अब तो आपको ये भी नहीं याद होगा कि आपकी कोई बहन भी है। आप अपनी बहन को फ़ोन करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से कि बहन इस पेपर पे साइन करने आ जा, आज इस ऑफिस जाना है। भाई, जब मम्मी ज़िंदा थी ना, मुझे रोज़ फ़ोन करती थी और मेरे हाल चाल भी पूछती थी, लेकिन आप दोनों ने तो मेरे हाल चाल पूछने ही छोड़ दिए। बहन, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तेरे मन का वहम है। हमारी तुझे पता ही है कितनी बिजी लाइफ है, हम बस बिजी हो जाते हैं, इसलिए तेरे को फ़ोन नहीं कर पाते हैं। भाई, टाइम तो निकालने से निकलता है, और मुझे पता है आप दोनों कितना बिजी हो। भाभी, हर रोज़ आपके स्टेटस देखती हूँ, कभी यहाँ घूमने जा रहे हो, कभी वहाँ घूमने जा रहे हो। आप लोगों के पास अपने लिए पूरा टाइम है, लेकिन मेरे लिए और मम्मी के श्राद्ध के लिए आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या दीदी, आप जब से आए हो मम्मी के श्राद्ध के पीछे पड़े हो। आदमी जब मर जाता है ना, उसके साथ उसकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और मेरा तो यही मानना है, जब तक आदमी जिंदा है उसे जो देना है दे दो, जो खिलाना है खिला दो। भाभी, ऐसी ज्ञान की बातें ना आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझसे कुछ नहीं छुपा, मुझे पता है आप खुद तो बाहर का खाते ही थे, आप मम्मी को भी बाहर का खाना खिलाते थे। डॉली दीदी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम मम्मी को कुछ भी खिला देते थे। हम ना इतने बढ़िया रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते थे, वही खाना हम दोनों खाते थे और मम्मी भी खा ही लेती थी। भाभी, मैं आपको बता दूं, आपका वो बढ़िया रेस्टोरेंट वाला खाना मम्मी खुश होकर नहीं खाती थी, बल्कि मजबूरी में खाती थी, क्योंकि मम्मी को खाना खाने के बाद दवाई लेनी पड़ती थी। और आप दोनों को तो बहुत अच्छे से पता है, डॉक्टर ने मम्मी को बाहर का खाना खाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ था। और शायद इसी आपके बाहर के खाने की वजह से मम्मी की तबीयत दिन पर दिन खराब रहने लग गई थी। भैया भाभी, अगर आप दोनों मम्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते या मम्मी को बाहर का खाना ना खिलाते ना, तो मम्मी ने अभी बहुत जीना था और शायद मम्मी हमारे बीच में भी होती। पर अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि आप दोनों चाहते ही नहीं थे कि मम्मी और जिए, क्योंकि मम्मी ने अपने जीते जी आपसे बोल दिया था कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं ये प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं करूँगी। भाई, मुझे इतना तो पता है कि मम्मी बहुत समझदार थी, इसलिए मम्मी ने अपने जीते जी ये प्रॉपर्टी आपके नाम क्यों नहीं की, क्योंकि मम्मी को आप दोनों की हरकतों के बारे में सब कुछ पता था। अगर मम्मी अपने जीते जी ये सारी प्रॉपर्टी आप दोनों के नाम कर देती ना, तो आप दोनों ने मेरी मम्मी के जीते जी उनकी दुर्गति कर देनी थी। अब मैं आप दोनों से और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भाई, आप दोनों इतने पढ़े लिखे हो और आप दोनों अपने से किसी को कम भी नहीं समझते हो, पर इतने पढ़े लिखे होने का क्या ही फायदा जो आपको श्राद्ध का मतलब ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं आप दोनों को श्राद्ध का मतलब बताती हूँ कि श्राद्ध हम क्यों करते हैं। श्राद्ध के दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके पसंद का खाना बनाते हैं, ताकि वो खुश होकर हमें अपना आशीर्वाद दे सकें। भाई, आज जो भी कुछ है ना हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से है। और भाई, अगर पूर्वज हमसे खुश होकर
हमें इतना कुछ दे सकते हैं तो वो हमसे नाराज होकर ये सब कुछ हमसे ले भी सकते हैं।